तो जिन हथियारों के बारे में हम कुछ साल पहले तक सिर्फ सुनते थे, वो हथियार इस महाजंग में उतर चुके हैं। यहां तक कि ऐसे वेपन भी युद्ध के मैदान में उतार दिए गए हैं जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। जैसे ईरान का वो सरप्राइज पैकेज, जिसकी वजह से अमेरिका को अपनी नेवी की पोजीशन बदलनी पड़ी और यहां तक कि अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। इस युद्ध में ईरान के सीक्रेट वेपन्स में एक ऐसा वेपन बाहर निकला जिसने इजराइल के गुरूर को तोड़कर रख दिया। आसमान से खुर्रम शहर नाम की मौत बरसी और इजराइल की 7 लेयर वाली अभेद्य एयर डिफेंस ढह गई। आयरन डोम नाकाम हो गया। आयरन बीम नाकाम हो गया। और ईतान भी काम नहीं आया। तेल अवीव के बीचों बीच तबाही का मंजर देखिए। पूरी दुनिया सन्न है। ये कोई आम हमला नहीं है, ये ईरान का हाइपरसोनिक हमला है। वो हमला जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ। एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई। ईरानी मिसाइलों ने टेल अवीव के एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर रख दिया। एक मिसाइल आया और 80 टारगेट पर निशाना लगाया बिना किसी इंटरसेप्शन के। टेल अवीव में एक के बाद एक धमाके होने लगे। इस महाविनाश के पीछे है ईरान का सबसे खूंखार हथियार, खुर्रम शहर 4। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल। इसे ईरान 2 टन का मॉन्स्टर भी कहता है। एक ऐसी मिसाइल जो अपने साथ 1500 किलो से लेकर 2 टन तक का भारी भरकम वॉरहेड लेकर उड़ती है। और सबसे खौफनाक बात, टारगेट पर गिरने से ठीक पहले यह मिसाइल हवा में 80 अलग अलग बमों में बढ़ जाती है। यानी एक मिसाइल और 80 निशाने, और फिर 13 से 16 किलोमीटर के दायरे में एक साथ कई अटैक। इजराइल पर अब खुर्रम शहर 4 के रोजाना हमले हो रहे हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। खुर्रम शहर 4 कोई आम मिसाइल नहीं है। इसे लॉन्च करने की तैयारी में 15 मिनट से भी कम का समय लगता है। 2000 से 3000 किलोमीटर की लंबी रेंज वाली यह मिसाइल धरती के वायुमंडल के बाहर मैक 16 और अंदर मैक 8 की भयंकर स्पीड से उड़ान भरती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये इजराइल पहुंच जाती है। इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल और 30 मीटर की अचूक सटीकता इतनी तगड़ी है कि ये सीधा अपने लक्ष्य को चीर देती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मात देने की ताकत और कम रेडार सिग्नेचर के कारण दुनिया का कोई भी सिस्टम इसे आसानी से पकड़ नहीं सकता। यह वायुमंडल के बाहर ही अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। ये इजराइल के 7 परतों वाले सुरक्षा कवच को ऐसी चीरती हुई निकली जैसे वो कोई कागज की दीवार हो। लेकिन ये प्रलयंकारी हमला ईरान की ओर से अचानक नहीं हुआ। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 18वें चरण में ईरान ने बहरीन, यूएई और कुवैत में मौजूद अमेरिका के 20 ठिकानों पर भीषण हमला किया था। अमेरिका को दहलाने के बाद 19वें चरण में ईरान ने खुर्रम शहर 4 का मुंह सीधे तेल अवीव की तरफ मोड़ दिया। और फिर आया 22वां चरण, जिसे ट्रिपल थ्रेट कहा गया। ईरान के साथ खुर्रम शहर 4 खैबर और हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 दाग कर इजराइल की सांसें रोक दी। फतह 2 मिसाइल मैक 13 और 15 की स्पीड से 1400 किलोमीटर तक मार करती है और यह अपना रास्ता बदल सकती है। और इसके सॉलिड फ्यूल इंजन ने इजराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा दे दिया। ईरान ने दुनिया को वो ताकत दिखाई है जिसे अब तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया था। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी स्ट्राइक
जिसको ना कोई रेडार पकड़ सकता है, ना डिफेंस सिस्टम पकड़ पाते हैं। और इसको फायर करने का मतलब है कि तबाही आनी तय है।